गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर जिसका नाम है पढ़ो और पढ़ाओ। क्या नाम है? पढ़ो और क्या करो क्या करना चाहिए? हमने पढ़ने के साथ में हमें पढ़ाना भी चाहिए, अर्थात पढ़ो और पढ़ाओ। तो ये चैप्टर है, ये एक तरीके से एकांकी है और इस एकांकी के अंदर हमें क्या बताया गया है? सबसे पहली जो चीज़ बताई गई है वह बताई है स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों का परिचय प्राप्त करना। दूसरा, नारी सशक्तिकरण तथा शिक्षा के महत्व को समझाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए इसके अंदर कुछ पात्र दे रखे हैं, अर्थात पात्र का मतलब क्या है? कुछ व्यक्ति दे रखे हैं जो कि इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सरोज है जो कि सरोज गायत्री एक सुशीला नाम की लड़की है, उसकी फ्रेंड्स है। सुशीला दादी है, आकांक्षा एक लड़की है, पोती है वो। शांति एक नौकरानी है, आकांश का मित्र है आशा, और गीतांश, मुकुल, सचित आदि। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी होते तो मैं क्या करती, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग पात्र देती और फिर उनसे ही पढ़ाती। तो अभी आप सामने नहीं है, जिसके कारण से कि ये लेसन जो है वह मेरे को ही पढ़ना पड़ रहा है और मेरे को ही आपको भली प्रकार से समझाना पड़ रहा है। तो बेटा एकांकी हम स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, एक स्थान है, एक मध्य वर्गीय परिवार की बैठक है। सुशीला जो एक वृद्ध महिला है बैठक में बैठी हुई है और एक पत्रिका, कोई भी उसके पास में बुक है, एक पत्रिका है उसके हाथ में, वो पढ़ रही है। तभी गायत्री और जो सरोज है वह अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। सुशीला बोलती है, आओ सरोज, आओ गायत्री, बड़ी देर करती आने में, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। किसने कहा? सुशीला ने कहा। किसको कहा? गायत्री और सरोज को। हाँ, थोड़ी देर हो गई। आज हमारी कॉलोनी में आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, पर बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था कि आज हमारी कॉलोनी में क्या बनाई गई थी? आज़ादी की वर्षगांठ बनाई गई थी। और कौन सी वर्षगांठ बनाई थी उन्होंने? 16, अर्थात 60 यानी कि 60वीं वर्षगांठ उन्होंने बनाई थी। वैसे 60 से ऊपर साल हो गए हमारे भारत को आज़ाद हुए। चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आँखों के सामने फिर आज़ादी की लड़ाई का दृश्य आ गया। तो थी ना, गायत्री थी, उस गायत्री ने कहा कि मेरे को भी वहाँ पर ये जो चीज़ हो रही थी कॉलोनी के अंदर, जो ये कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम में मेरे को भी क्या आया? बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लगा कि सारे दृश्य वापस से हमारी आंखों के सामने फरमाए जा रहे हो। सुशीला ने कहा, फिर सुशीला बोलती हैं, क्या समय था वह भी, तुमने तो पुरानी ताजे याद दिला दी। आज भी उस समय को याद करती हूँ जब हर हिंदुस्तानी के मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। क्योंकि वो बुजुर्ग थी और उनको पता था, उसने आज़ादी के जो हमारे देश भारत में जो गुलाम था उस समय अंग्रेज़ों का, उस समय का उसको पता था कि किस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहा है। तो उसके बारे में बोल रही हैं कि हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे और हम किस तरह से अंग्रेज़ों से दबके रहते थे, किस तरह से हमारे पर अत्याचार होते थे और किस तरह से हम भारतीय रहते थे। वो सारी जो स्मृतियाँ थी, वो सारी जो बातें थी, वो दादी जो थी सुशीला, उसको याद आने लगी। फिर उसके बाद में जो गायत्री है वो बोलती है, तुम्हें याद है घर में कितनी विरोध सहकर हमने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था? क्या तुम उस समय तुम तो हम सबकी नेता थी। उसने क्या कहा कि भाई तुम्हें पता है क्या कि अपन ने किस तरह से, क्योंकि वो फ्रेंड्स थी ना तीनों आपस में, गायत्री, सरोज और ये आपके सुशीला, तीनों फ्रेंड थी ना। तो वो क्या बोल रही थी कि भाई आपको, तुम्हें पता है कि अपन ने किस तरह से इसमें जो आज़ादी का जो संघर्ष हुआ करते थे, जो आंदोलन हुआ करते थे, उसके अंदर से किस तरह से हम आगे बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान दिया करते थे। हम आगे बढ़कर उसमें जो भी हमसे बन पड़ता था, जो भी कार्य हमसे होते थे, हम करते थे। और तुम तो क्या थी? हमारी लीडर थी, सब कुछ कार्य तुम ही कर बताती थी और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे। उसके बाद में सुशीला बोलती है, अच्छा छोड़ो, पहले बेटी के डॉक्टर होने की बधाई तो ले लो। अब उसने क्या कहा कि अच्छा छोड़ो, ये सब बातें तो बाद में चलती रहेगी, भाई तुम्हारी बेटी क्या बन गई है? डॉक्टर बन गई है, तो उसके लिए तुम्हें बधाई, बहुत बहुत बधाई। होता है ना, जो डॉक्टर बनता है उसको तो बधाई मिलती है, लेकिन जो उसके मम्मा पापा होते हैं, उसके जो भाई बहन होते हैं, उन सबको भी क्या मिलती है? बधाई मिलती है। तो उसकी बेटी क्या बन गई थी? क्या डॉक्टर बन गई थी, जिसके कारण से कि उसने उसको बधाई दी। सरोज ने कहा,
बधाई हो गायत्री, आखिर तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बना ही दिया। अब मिठाई कब खिला रही हो? यानी कि गायत्री की जो बेटी थी वह क्या बन गई थी? डॉक्टर बन गई थी। और सुशीला और सरोज उससे क्या मांग रही थी? मिठाई मांग रही थी कि भाई बधाई हो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की डॉक्टर बनने की हमें मिठाई खिलानी पड़ेगी। और तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, तो आज तुम्हारी जो इच्छा है वह क्या हो गई है? पूरी हो गई है। गायत्री, खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो अवसर मुझे नहीं मिला था वह मेरी बेटी को मिला। मैंने सारे परिवार का विरोध सहकर उसे आगे बढ़ाया। अब उसने क्या कहा कि जो कार्य मैं नहीं कर पाई वह कार्य किसने कर बताया? आज मेरी बेटी ने करके बताया। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन आज मेरी जो इच्छा पूरी करी वह किसने पूरी करी? मेरी बेटी ने पूरी करी। और मुझे इसके कारण बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी बेटी को किस तरह से पढ़ाया, उसको किस तरह से डॉक्टर बनाया, ये मैं ही जानती हूँ। क्योंकि परिवार का जो विरोध होता है वह बहुत बड़ा विरोध होता है। हम दूसरे से तो बेटा लड़ लेते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से कैसे लड़ेंगे? तो लेकिन उसने अपने जो परिवार थे, जो परिवार के सदस्य शायद नहीं चाहते होंगे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, वो आके अध्ययन करे, लेकिन इसने संघर्ष जारी रखा और अपनी बेटी को क्या किया? डॉक्टर बनाया। सरोज बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर पाई, गरीब परिवार की थी, दहेज नहीं लाई थी, सबका विरोध और यातना सहती रही। मेरे जैसे हजारों है, लगता है आज भी नारी पराधीन है। अब देखो कितनी बड़ी बात बेटा इसमें कही गई है नारी के बारे में, कि मैं क्या थी? एक गरीब परिवार की लड़की थी, और जिसके कारण कि मेरे जो माता पिता है उसने क्या नहीं दिया था? दहेज नहीं दिया था। और जिसके कारण से कि मैं जीवन भर जो का क्या है परिवार का और लोगों का सामना ही करती रही, अत्याचार मेरे पर होते रहे और मैं सारे अत्याचार सहन करती रही और सबकी यातनाएं मैंने सहन करी। और इस तरह से मेरी जैसी क्या है, हजारों औरतें ऐसी है जो कि अपने जो सपने हैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाती। होता है ना बेटा कि जिसके पास में कई बार कुछ नहीं होता है, जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे वो गरीब परिवार की थी और जब वो ससुराल में आई तो उसको ताने सहन करने पड़े, लोगों ने उसकी बातें बनाई, उस पर अत्याचार किए, तो वह चाहकर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। उसका मन था कि वह भी कुछ करे, अपनी एक पहचान बनाए, लेकिन वह पहचान नहीं बना पाई। और उसकी जैसे पता नहीं कितनी बेटा स्त्रियाँ ऐसी है, कितनी लड़कियाँ ऐसी है जो कि चाहती है कि हम आगे बढ़ें, कुछ बनकर बताएं, लेकिन कई बार परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह परिवार उनका साथ दे। कई बार तो ऐसा होता है कि पैसों के कारण परिवार साथ नहीं दे पाता, और कई बार ऐसा होता है कि कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिसके कारण से कि वह जो बच्ची होती है, जो बेटी होती है, वह पढ़ नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटा जीवन के अंदर जो कि नारी के सपनों को पूरा करने में अड़चनें पैदा कर देती है। चलिए, ये पुरानी बातें हैं। आजकल तो लेडीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई और किस तरह से अपने सपनों को साकार कर रही है वो हम देख ही रहे हैं। चलिए, सुशीला बोलती है, इस मजबूरी के लिए कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। सुशीला ने कहा कि ये सारी जो मजबूरियाँ हम थोप देते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ क्या है, हमारी सोच है। बहुत कुछ हमारे पर निर्भर करता है, हम उसके जिम्मेदार हैं। कैसे? देखो बताया गया है, मैं भी तो तुम्हारे ज़माने की ही थी, पर मैं उस पर्दे से निकल कर आई और आज़ादी की लड़ाई करी। कि मैं भी तो तुम्हारे समय की थी, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारे समय की नहीं थी, मैं भी उस समय की थी, लेकिन मैंने संघर्ष किया, मैंने सामना किया, मैं लोगों से डरी नहीं और आगे की तरफ मैं निरंतर बढ़ती रही। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं मैंने इसकी कभी भी परवाह नहीं करी। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि ये सोच के रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच के अंदर ही वह कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तभी क्या होता है, और भी जो लड़के लड़कियां होती है उनका अंदर प्रवेश होता है, अंदर वे आते हैं, तो वो आके किस तरह की वार्तालाप करते हैं वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं कि जो दादी है, उस दादी की 2 फ्रेंड्स है जिसका नाम सरोज और गायत्री है। वो तीनों जो है वह अपनी पुरानी स्मृतियों में, पुरानी बातों में खो जाती है और किस किस तरह से अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में वो वार्तालाप करती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको क्या करना है, जितना लेसन हमने पढ़ा है इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, और आपको सबसे अच्छी चीज़ और सबसे अच्छा होमवर्क मैं देने वाली हूँ, वो देने वाली हूँ कि भावी जीवन के अंदर आप क्या बनना चाहते हैं।
किस तरह से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप अपने विचार मेरे को लिखकर बताएंगे। कॉपी के अंदर सभी अपने विचार लिखेंगे कि आप अपने भविष्य के अंदर क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए आप किस तरह से प्रयत्न करके अपनी उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक तरीके से आपका होमवर्क है और आपको करने में शायद मेरे हिसाब से बहुत मज़ा भी आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये वाला होमवर्क करने में, क्योंकि आपको अपने सपनों को उड़ान मिल रही है कि किस तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।